यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं और वो टॉपिक है कि अपने आप को हानि न पहुंचाएं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मन में ये विचार रहता है कि हम अपने आप को हानि पहुंचा देंगे, हम अपनी आत्महत्या कर देंगे, हम अपने आप को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अपने आप को घात कर देंगे। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपको ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई हों जिसके कारण आज आपका मन कर रहा है, आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि मेरा जीना ठीक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है उसे भूलकर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर आपको सफलता देगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन में तो एक गलती हो गई, ये ना सोचें कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। चाहे आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना या फिर कैसी भी बात क्यों ना हुई हो, लेकिन उसके कारण अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय न ले, बिल्कुल भी न ले। इस विचार को अपने जीवन में आने भी न दे। हो सकता है कोई आपको छोड़कर चला गया, हो सकता है किसी ने आपके साथ में कुछ बुरा किया, हो सकता है आप कहीं पाप में गिर गए, हो सकता है अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत अधिक मेहनत की लेकिन आप असफल हो गए, जिसके कारण आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है। एक बार हम एलियाह के जीवन में देखते हैं कि एलियाह के जीवन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ, जहां पर उसने कहा, प्रभु अब मेरे प्राणों को ले ले, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो सोच रहा था मैं अपने शरीर को या फिर अपने आप को घात कर दूंगा, अपने आप को नष्ट कर दूंगा, मेरे लिए मृत्यु ही सबसे बेहतर है। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर के पास उसके लिए एक बेहतर प्लान था, परमेश्वर के पास उसके लिए एक और बेहतर योजना थी। ऐसे ही मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज चाहे परिस्थितियों को देखकर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा है मेरा जीना ठीक नहीं है, मेरा मरना ही बेहतर है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं, परमेश्वर आपके साथ में है और उसके पास आपके लिए बेहतर प्लान है। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 11 अध्याय 29 पद, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, वे हानि की नहीं परंतु लाभ की, परंतु में तुम्हारी आशा पूरी होगी, भविष्य में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हुई। एक असफलता, एक गलत काम, एक गलत निर्णय आपके जीवन का, आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करता। अब ये ना सोचे सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है, सब कुछ परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। बस आपको अपना जीवन, अपने दिन, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। बस वो आपको बना देंगे, वो आपको फिर से रिस्टोर कर देंगे, फिर से आपको शिरोमणि ठहराएंगे, फिर से आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो अपने मन में यह विचार उत्पन्न न करें। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और इस गिल्ट भावना में उसने आत्महत्या कर दी। उसके मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने प्रभु को पकड़वा दिया, अपने मित्र को के साथ में मैंने गलत कर दिया, और उस ग्लानि भावना में उसने वो जीवन को व्यतीत न कर सका। उसने मरना ही बेहतर समझा और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या होता अगर वो थोड़ा धीरज रखता और आत्महत्या न करता? आप जानते हैं क्या होता? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पतरस से पहले यहूदा के पास जाते और उसे फिर से मोटिवेट करते प्रभु का काम करने के लिए। लेकिन हुआ यूं कि उसने आत्महत्या कर दी, मर गया, उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। जबकि पतरस ने भी यीशु का इनकार किया, लेकिन उसने अपने जीवन को समाप्त नहीं किया। और तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उसे काम दिया, फिर से उसे आगे बढ़ाया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके कांधों पर दे दी। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में न सोचें, और जो सोच रहे हैं उनको भी आप सलाह दें। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर प्लान है, बेहतर योजना है, वो आपके साथ में है, इसलिए निराश नहीं। प्रभु पर भरोसा रखें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 और उसका 18 पद लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का उद्धार करता है। आपका परमेश्वर आपके समीप है, आपका छुटकारा करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए वो आपके साथ में है। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हुए। 19 पद में लिखा है, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से
मुक्त करता है, छुड़ाता है। निश्चय परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। ये विपत्तियां, ये संकट, ये असफलताएं, ये बीमारियां, ये परिस्थितियां आपके जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। आप प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको इनसे बाहर निकालेगा, वो आपके साथ में है। इससे कभी भी ये गलत निर्णय अपने जीवन में न लें, इस गलत विचार को अपने जीवन में, अपने दिमाग में न चलने दें। ये विचार आपकी ओर से नहीं, दुष्ट की ओर से आपके अंदर डाला गया है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर की सृष्टि समाप्त हो जाए, लेकिन आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आपको इस स्वरूप को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इसे परमेश्वर के हाथों में दे दें, इसे प्रभु को समर्पित कर दें। प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको बनाएगा, फिर से शिरोमणि ठहराएगा, आपको सफल करेगा, आपको आशीषें देगा। इसलिए धीरज रखें, प्रार्थना करें, प्रभु के पास योजनाएं हैं, आपकी आशाओं को प्रभु पूरा करेंगे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। सच में परमेश्वर ने ये आज का नया दिन हमें दिया है ताकि हम उसके नाम की महिमा को कर सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। जितने भी लोग इस सुबह के समय हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सब के साथ प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति है पिता। और आपका पवित्र आत्मा आज के दिन में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है प्रभु। पवित्र आत्मा आपको फॉलो करने में हमारी मदद करें ताकि हम आपके इंस्ट्रक्ट किए हुए बातों को, आपकी बातों को फॉलो कर सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हर एक नेगेटिविटी, हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गलत कामों से, हर एक कड़वाहट से आज के दिन में बचाएं प्रभु जी। और वो कार्य प्रभु हमारे जीवनों से हो जो आपको भाते हैं प्रभु यीशु, जो आपके राज्य को उन्नति देते हैं परमेश्वर पिता। ऐसे कार्य प्रभु हमारे जीवनों से आप करें खुदा। होने दे पिता आज के दिन में प्रभु आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन को मांगते हैं पिता। आपकी पॉजिटिविटी, आपके आनंद को मांगते हैं यीशु मसीह। होने दे पिता परमेश्वर आपके फेवर, आपके सपोर्ट और ज्ञान बुद्धि समझ को आज के कामों को करने के लिए प्रभु हम मांगते पिता। प्रभु बहुत सी बातें ऐसी है परमेश्वर प्रभु जो कल रात प्रभु तेरे लोग बहुत दुख और समस्या में रहे, परंतु आज का नया सवेरा इनके जीवन में एक नए आनंद को लेकर आए प्रभु। इन्हें फिर से नया बल मिले प्रभु ताकि आज के दिन में वो सारी जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां खुदावन यीशु के नाम से सुधर जाए मेरे पिता। आज के वचन का हम आदर करते पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे खुदावन तेरा वचन अद्भुत है पिता कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है पिता। और धर्मी में बहुत सी विपत्तियां पड़ती है परंतु फिर भी तू उन्हें संभालता है परमेश्वर मेरे पिता। यदि आज प्रभु ऐसी परिस्थितियां जब इनका मन टूटा हुआ है और ये बिखरे हुए हैं प्रभु, अपने आप को परमेश्वर पिता घात करने के लिए, अपने आप को हानि पहुंचाने की योजनाएं इनके मन में चल रही हैं खुदावन, वो नेगेटिव थॉट चल रहा है जो इनके प्राण के विरोध में चल रहा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक मृत्यु का विचार, हर एक सुसाइड का विचार यीशु के नाम से हम उसे दूर करते प्रभु। तूने ये बहुमूल्य जीवन दिया प्रभु, इस जीवन की वैल्यू को प्रभु अपने लोगों को सिखाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। होने दे पिता परमेश्वर जो दुष्ट का विचार है प्रभु इनके जीवन के विरोध में मेरे खुदावन, उस जीवन के विरोध में उठने वाले विचार को मैं यीशु के नाम से खंडित करती हूँ। हर एक वो नेगेटिव विचार जो चल रहा है यीशु के नाम से मैं उसे नष्ट करती हूँ, यीशु के नाम से मैं उसे डिस्ट्रॉय करती हूँ। आपके लोगों को इस विचार से आजाद कर पिता। और प्रभु जीवन जीने की प्रभु इच्छा को उत्पन्न करे प्रभु, जीवन की वैल्यू को आप इन्हें बताएं प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय टूटा हुआ महसूस करे प्रभु, जब किसी ने इन्हें धोखा दिया है परमेश्वर, इन्होंने प्यार में धोखा खाया, किसी ने छोड़ दिया, हस्बैंड वाइफ ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया प्रभु, जिसके कारण बहुत से ऐसे विचार इनके माइंड में चल रहे जिसके कारण प्रभु ये चाहते कि अपने आप को ये घात करे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो विचार यीशु के नाम से चला जाए। इनका मन परमेश्वर जो टूटा है प्रभु उस पर आप मरहम लगाए प्रभु, आप इनके समीप हो प्रभु, आप इन्हें मजबूत करें, इन्हें ढाढ़स दे प्रभु ताकि ये जीवन में आगे बढ़ सके और अपने जीवन में प्रभु बहुतायत से प्रभु तेरे कार्यों को कर सके पिता। प्रभु जितने लोग असफल हो गए प्रभु
तब उनके मन में ये विचार चल रहा है। बहुत से लोग प्रभु जिनकी मैरिज नहीं हो पाई, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए खुदावन, तब यदि उनके मन में ऐसा विचार चल रहा है तो यीशु के नाम से उन विचारों को रद्द करते हैं। हर एक के ऊपर प्रभु तेरी प्रभुता मांगते, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपकी कंट्रोल को मांगते और आपकी अगुवाई को चाहते। प्रभु आप इनको बेस्ट दे परमेश्वर पिता। यदि अपनी गलतियों के कारण प्रभु, अपनी बुरी अभिलाषाओं के कारण ये पाप में गिर गए, जिसके कारण प्रभु आज इन्हें गिल्ट है कि इनके द्वारा गलत काम हुए, इनके द्वारा पाप हुए, परंतु तू वचन में कहता है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। प्रभु तू अपने लोगों को मन फिराव का मौका देता है। प्रभु आज आप अपने लोगों को मन फिराव का मौका दे, ताकि प्रभु अपने मन को फिराकर वो तेरी राह में चल सके और जीवित रह सके, और जीवित रहकर तेरा राज्य प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके खुदावन। आज बहुत से लोग असफल हैं, हर एक असफलता, हर एक डिप्रेशन, हर एक चिंता, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक कलेश, हर एक बच्चों के भविष्य की चिंता, मैरिज की चिंता, संतान की चिंता, घर की चिंता, रुकावटों की चिंता प्रभु जो इनके जीवन में, उसे हम दूर करते पिता, क्योंकि पिता आप अपने लोगों को संभालते पिता। ये तेरे धर्मी जन है प्रभु, और तू अपने धर्मी जन पर हमेशा अपनी दृष्टि को बनाए रखता है प्रभु। धन्यवाद। आज प्रभु इनके मार्ग की हर एक रुकावट दूर हो जाए। इनके जमीन से रिलेटेड जो केस चल रहे प्रभु जी, और भी जो केसेस इनके ऊपर चल रहे खुदावन, मेरे खुदावन आप अपने लोगों का न्याय करे परमेश्वर पिता, आप उनके साथ में हुए मेरे प्रभु। यदि कोई भी प्रभु इन्हें धोखा दे रहा है प्रभु, इनके साथ में प्रभु गलत व्यवहार कर रहे प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये अपने आप को हानि पहुंचाना चाहते, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस व्यक्ति के मन को बदले प्रभु, और पिता इनको जीवन जीने की आप सामर्थ्य दे मेरे पिता। आज बहुत से लोग कर्जे में होकर प्रभु बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, यीशु के नाम से सारा कर्जा इनके ऊपर से चला जाए। हर एक उपाय प्रभु तेरी ओर से हो। बेस्ट जॉब आप इन्हें दे, गवर्नमेंट जॉब आप इन्हें दे परमेश्वर पिता, ऊंचे ऊंचे पदों पर आप इन्हें नियुक्त करें। बहुत से नौजवान परमेश्वर पिता अपने जीवन में फेलियर को जिन्होंने देखा है प्रभु, फेल होने के कारण परमेश्वर पिता उनके मन में मृत्यु का विचार चल रहा है, यीशु के नाम से वो फेलियर उनके जीवन से चला जाए पिता। आप उन्हें प्रभु आगे प्रभु बढ़ाए मेरे पिता, उन्नति को लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद। आज की सुबह में प्रभु जहां कहीं ये जाते आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से और हर एक गलत स्टेप उठाने से प्रभु आप इन्हें बचाएं, आपके सुरक्षा दायरे में रखते, आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा करें, इनके परिवार, इनके बच्चों की रक्षा करें। हर एक गलत दृष्टि से प्रभु इनके बच्चों को, हर एक बहन को, हर एक बच्ची को परमेश्वर गलत दृष्टि से प्रभु आप बचाएं परमेश्वर। यदि इनके घर के लोग कहीं चले गए प्रभु, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आप उन्हें सुरक्षित घर लेकर आए प्रभु। आज यदि जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी जो इनके शरीर में है और जहां पर इन्होंने हाथ को रखा है, मैं आज्ञा देती हूँ हर एक बीमारी जाओ इनके शरीर से, अंदरूनी अंगों से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। चंगाई यीशु के नाम से हम इनके शरीरों में मांगते हैं, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया, हर एक दुर्बलता को दूर किया पिता। आज के दिन में जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो, और आज के दिन में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, अपने दर्शनों को इनके जीवन में पूरा करे प्रभु, अपनी योजनाओं को पूरा करे पिता। तेरा वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। खुदावन आप अपनी योजनाओं को इनके जीवन में पूरा करें, और इस जन्मदिन में प्रभु बहुत से दान वरदानों से प्रभु इन भाई बहनों को भरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब की विनतियों को सुना। हर एक यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हुए विनतियों के लिए धन्यवादी हूँ पिता। आपने हर एक की सुधि ली है, क्योंकि आपके लिए हर एक आत्मा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और जितनों ने आपके राज्य में बोया है बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ में उन्हें आप मल्टीप्लाई करें प्रभु, बढ़ोतरी, प्रॉस्पेरिटी प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए, वो समृद्धि को अपने जीवन में देखे खुदावन। ये प्रभु अपने बिजनेस में बढ़ोतरी देखे, अपने जॉब में प्रमोशन देखे प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये बढ़ोतरी को देखने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।